Welcome you all in Tulip Geographic channel. Our today's topic is Second World War. 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जो कि 1945 तक चला। इसके 2 दिन के बाद 3 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब सवाल ये आता है कि जर्मनी ने पोलैंड पर क्यों अटैक किया, या इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर क्यों किया। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। तो जर्मन इन्वेंशन ऑन पोलैंड on 1 September 1939 was immediate cause of Second World War. Just after 2 days, on 3 September 1939, United Kingdom also declared war against Germany. Many countries were involved in this war. Some were in favor of Allies and some were in favor of Axis power. कुछ ऐसे देश थे जो जर्मनी की तरफ थे, कुछ ऐसे देश थे जो मित्र राष्ट्रों यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस आदि के साथ थे। ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिनकी वजह से हिटलर को पोलैंड पर या अन्य पड़ोसी देशों पर आक्रमण करना पड़ा। यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ एक ट्रीटी हुआ था जिसे कहा जाता है वर्साई की संधि, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम विस्तार से दूसरे वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि की गई। इस संधि में जर्मनी का बहुत ज्यादा अपमान किया गया। जर्मनी वॉज इंसल्टेड बाय अलाइज। इसका परिणाम ये हुआ, जर्मन लोगों में वर्साई की संधि के खिलाफ जो भावनाएं थी वो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक्सिस और अलाइज पावर कौन थे। इन एक्सिस पावर देयर वर 3 मेन कंट्री, जर्मनी, जापान एंड इटली। नाउ इन मैप, जर्मनी, इटली, जापान। Allied main country were United Kingdom, UK, France, United States of America, USA, and former Soviet Union or USSR. United Kingdom, France, Soviet Union, it is now Russia, part of former USSR. USA, United States of America. एक सितंबर 1939 को जर्मनी ने अपने पड़ोसी मुल्क पोलैंड पर हमला किया और इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम था। कई ताकतें अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहती थी। इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान सब सम्मिलित थे। ये सब अपने अपने कॉलोनी का विस्तार करना चाहते थे और शायद यही रीजन है कि इनकी विस्तारवादी नीतियों का परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन दिस वॉर, आइदर डायरेक्टली और वॉर रिलेटेड इश्यूज लाइक फेमाइन। नाउ the war came to an end when
यूएसए ड्रॉप्ड न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान। जापान के 2 शहर पर यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। वो बॉम्ब जो मानवता के विरुद्ध एक भयंकर अपराध है, जिस बम से पूरी मानव जाति का विनाश हो सकता है, उस बम का प्रयोग किया गया उस समय। 6 अगस्त 1945 USA dropped nuclear bomb on Hiroshima, and on 8 August USA dropped another nuclear bomb on Nagasaki, जापान। जापान वैसे भी सरेंडर करने ही वाला था। यह वजह क्लियर नहीं हो पाया कि अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जापान ऑलरेडी लगभग हारने वाला था। वजह जो भी हो, वहां लाखों लोग मारे गए, हिरोशिमा में भी, जापान में भी। आज भी बहुत से लोग वहां अपाहिज हैं, जिंदगी से जूझ रहे हैं। उनकी बहुत सारी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़ी हुई थी। तो ईस्टर्न फ्रंट में एक्सिस पावर हार गया। द एक्सिस पावर badly defeated in Eastern Front when USA defeated Japan. Now, in Western Front, former Soviet Union also badly defeated Germany. Red Army of former Soviet Union badly defeated Germany in the Battle of Berlin on 9th May 1945. At the same time, Allied forces also defeated Italy. Thus, all the powers of Axis forces defeated by Allied forces. इस वर्ल्ड वॉर के कारण मिलियंस लोग मारे गए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, बहुत से लोगों का रोजगार छीन गया, पूरे विश्व में तमाम तरह की अन्य समस्याएं आई। हम आशा करते हैं भविष्य में इस तरह का वर्ल्ड वॉर फिर से नहीं हो और मानव जाति युद्ध से सुरक्षित रहे। और इस सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब करें।